हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द अंडरस्टैंड मार्केट स्ट्रक्चर की इस सीरीज़ में। और आज हम लोग देखने वाले हैं 27 मई की मार्केट को कि 27 मई को हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स लिए थे और जो ट्रेड्स हम लोगों ने करे थे उनके पीछे का लॉजिक क्या था, हम लोगों ने क्या साइकोलॉजी यूज़ करी थी, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखा था, ताकि आप लोगों को मार्केट बिहेवियर के बारे में जानने को मिले। लाइव मार्केट में किस तरीके से ट्रेडिंग करी जाती है, किस तरीके से प्लानिंग करी जाती है, वो सीखने को मिले। और साथ ही आपको इन फ्यूचर सेम ऐसा ही कुछ सिनेरियो बनता हुआ दिखेगा, तो आप अपना ट्रेड भी अच्छे से प्लान कर पाओगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। एंड तक बने रहना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 27 मई को हम लोगों ने ट्रेड किया था सेंसेक्स के अंदर। अब हम लोगों ने टोटल किए थे 5 ट्रेड। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पहला ट्रेड ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये, चौथा ये और पांचवा हमने किया था यहाँ लास्ट में। ठीक है, अब समझते हैं कि इन ट्रेड्स के पीछे का लॉजिक क्या था। तो देखो, सिंपली वही जो हम लोग हर बार करते हैं। मार्केट ओपन होने से पहले कुछ लेवल्स को ड्रॉ, प्राइजेक्शन को देखना, बड़े टाइम फ्रेम पे देखना कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो सेम ऐसे ही मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कुछ लेवल्स को ड्रॉ किया। कौन कौन से लेवल्स? लाइक यहाँ पे प्रीवियस में एक रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ था, ये वाला, इसको ड्रॉ किया। ठीक, सेम ऐसे ही नीचे यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, इसको ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। एंड देन उसके बाद अगर मार्केट ज़्यादा गैप अप या ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होती तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम लोग अपने लेवल्स को ड्रॉ करते। फिलहाल के लिए हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया था। अगर इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता तो लास्ट हमारे पास एक ये वाला रेजिस्टेंस बचता ऊपर, जो कि ये है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर नीचे ब्रेक करता तो नीचे हमारे पास बहुत ही दूर लेवल था, ये वाला लेवल था पहला, उसके बाद दूसरा लेवल ये वाला था। तो इन लेवल्स को ड्रॉ करने के बाद सिंपली मैं आ गया 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि हम लोग 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करते हैं। 1 मिनट पे आने के बाद में हमारा जो सेंसेक्स था 27 मई को, वो थोड़ा सा गैप डाउन ओपन हुआ था इस जगह पे। गैप डाउन ओपन होने के बाद में डायरेक्टली यहाँ पे ये फॉल करने लगा। फॉल करने के बाद में जो सपोर्ट जोन हम लोगों ने ड्रॉ किया था ये वाला, इसका आगे यहाँ पे ब्रेक डाउन, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेक डाउन आया है, वो भी अच्छी अच्छी कैंडल्स के साथ में, यानी कि एकदम प्रॉपर ब्रेक डाउन यहाँ पे आया है। एकदम रियल लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे कैंडल्स का जो साइज़ है वो अच्छा खासा है। ठीक है, उसके बाद जब ये मार्केट यहाँ से गिरा, ब्रेकडाउन आ गया, तो हम लोगों ने सिंपली ट्राई किया कि हम लोग किसी पुल बैक पे डाउन साइड का ट्रेड करेंगे। क्योंकि मार्केट गिर रहा है, गिरते हुए मार्केट में हमको सिंपली ट्रेंड के साथ में अपना ट्रेड लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट गिरी, गिरने के बाद में यहाँ पे पुल बैक आया, और पुल बैक आने के बाद में देखो यहाँ पे करेक्ट 9 EMA को टच करके, जो ये ब्लू वाला EMA है, जो लाइन है ब्लू वाली, ये है 9 EMA। 9 EMA को करेक्ट टच करके एक रिजेक्शन कैंडल बनी है ऊपर से। अब यहाँ पे मेरा बन रहा था 9 एंड 15 EMA का सेटअप। इस सेटअप में बेसिकली क्या होता है कि पहले एक मूव आना चाहिए, जो कि ये वाला आ चुका है मूव। ये मूव आया, मूव आने के बाद एक पुल बैक आना चाहिए, और पुल बैक आने के बाद में 9 EMA को टच करके या क्रॉस करके आपको एक अच्छी बुलिश या फिर बेरिश कैंडल दिखनी चाहिए, यानी कि आनी चाहिए। उसके क्लोजिंग पे आप लोग अपनी एंट्री बना सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग डाउन ट्रेंड में थे, तो मूव आया, पुल बैक आया, और डाउन ट्रेंड के हिसाब से नीचे को रिजेक्शन लेके कैंडल बनी है, जो कि एकदम परफेक्ट कैंडल है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने अपनी एंट्री बनाई थी। सेम कैंडल हाई का मैंने अपना एसएल रखा था, क्योंकि इस सेटअप में हम लोग सेम कैंडल हाई लो का एसएल रखते हैं। मिनिमम 1:3 का टारगेट रखा था, बट यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो गया और हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक, तो पहले ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस चला गया करीबन 62 पॉइंट का, हम लोगों ने 1:3 का टारगेट रखा था। ठीक है, सेकेंड ट्रेड हम लोगों ने किया था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गिरा, गिरने के बाद में यहाँ पे वेट करा, कंसोलिडेट किया। कंसोलिडेशन करने के बाद में मार्केट में बाइंग साइड में अच्छा मूव आ गया। यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस कैंडल को आप लोग देखो, यहाँ पे जो प्रीवियस में बनी है, ये सारी, ये छोटी छोटी कैंडल, ये वाली कैंडल्स, ये वाली कैंडल्स। एंड देन आप लोग इन ग्रीन कैंडल्स को देखो कि कितने तेज़ी से ऊपर के साइड में पंप आया है। ये पंप आने के बाद में सिंपली मैंने वेट किया कि अब अगेन एक पुल बैक आएगा, तब हम लोग अपनी एंट्री बनाएंगे अप साइड के लिए। तो देखो यहाँ पे ये मूव आया, मूव आने के बाद में मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद में 9 EMA को क्रॉस करके एक फुल बॉडी कैंडल आई है। देखो यहाँ पे पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में 9 EMA को टच करके, क्रॉस करके एक फुल बॉडी कैंडल आई है, जो कि एकदम परफेक्ट कैंडल है एंट्री के लिए। तो यहाँ पे भी मेरा 9 एंड 15 EMA का सेटअप बन रहा था। इस कैंडल की क्लोजिंग पे मैंने अपनी एंट्री बनाई। सेम कैंडल का लो मैंने अपना एसएल रखा था, और मिनिमम 1:3 का टारगेट। एंड देन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव भी हो गया था। अब देखो उसके बाद मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे हुआ क्या, देखो यहाँ पे जो इंट्राडे हाई लेवल था, ये वाला इंट्राडे हाई, जो कि हमारा रेजिस्टेंस लेवल होता है, इसका ब्रेकआउट आया है।
अब इसका ब्रेकआउट आने के बाद में बायर्स यहाँ पे एंटर कर रहे होंगे, क्योंकि एक तो वैसे ही मार्केट बहुत अच्छा यहाँ पे पंप किया ऊपर के साइड में। अब पंप करने के बाद में ऊपर से ब्रेकआउट आ गया, इंट्राडे हाई का ब्रेकआउट आ चुका है। तो यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, बायर्स मल्टीपल टाइम यहाँ पे एंटर कर रहे होंगे। कुछ लोग यहीं पे एंटर कर गए होंगे, कुछ लोग ऊपर कर रहे होंगे एंटर क्लोजिंग के बाद में, कुछ लोग यहाँ पे एंटर कर रहे होंगे। मतलब यहाँ पे मल्टीपल बायर्स एंटर कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट आया है। उसके बाद जब ब्रेकआउट आ गया तो यहाँ पे मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया। अब देखो जैसे ही अपने इंट्राडे लो लेवल के नीचे आ जाएगा तो ऊपर जितने भी बायर्स ने बाय किया होगा वो सब यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे। अब ट्रैप क्यों हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने क्या सोचा था कि यहाँ पे हम लोग अपनी एंट्री बनाएंगे और उसके बाद मार्केट ऊपर के साइड में ऐसे मूव कर जाएगा। बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ऊपर जाने की जगह वापस नीचे आ गया और यहाँ पे जितने भी बायर्स थे वो यहाँ पे सब पैनिक में आ जाएंगे। पैनिक में आने की वजह से सभी अपना ट्रेड एग्जिट करेंगे और बाकी लोगों का यहाँ पे एसएल भी हिट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बहुत तेज़ी से एसएल हंटिंग होगी, जिसकी वजह से नीचे के साइड में अच्छा मूव आ सकता है। तो मैंने बेसिकली क्या किया, जो ये वाला ट्रेड था ये मैंने लिया था ट्रैप ट्रेड के ऊपर। जो मेरा तीसरा ट्रेड था वो था ट्रैप के ऊपर। मार्केट नीचे आया, अपने इंटरडे लेवल के नीचे आया, बायर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद में 9 EMA को क्रॉस करके एक फुल बॉडी कैंडल आई है। तो यहाँ पे मेरे दो सेटअप बनने थे, एक ट्रैप का और एक 9 and 15 EMA का। तो सिंपली मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग पे अपनी एंट्री बनाई। सेम कैंडल का हाई मैंने अपना एसएल रखा। मिनिमम 1:3 का हम लोग टारगेट रखते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे रखा भी था और ऑलरेडी उससे ज़्यादा भी हमको मिला था। तो ये हमारा ट्रेड था ट्रैप के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे मार्केट बहुत तेज़ी से गिर रहा था। अब मार्केट गिर रहा है तो सीधी सी बात है, अपने डायरेक्शन में ट्रेड लो, यानी कि मार्केट की डायरेक्शन में ट्रेड लो। मार्केट यहाँ पे गिरा, गिरने के बाद में यहाँ पे पुल बैक आया। पुल बैक आने के बाद में अगेन जब 9 EMA को टच करके मार्केट नीचे गिरने लगा, तब मैंने इसके लो की क्रॉसिंग पे अपना ट्रेड लिया। ठीक है, बेसिकली मैंने रिटेस्टिंग पे ट्रेड लिया है। गिरा मार्केट, गिरने के बाद में एक काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आई है। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में अगेन ये रिटेस्टिंग मूव है, अपना लो ब्रेक हो रहा है। तो इस लो के ब्रेक होने पे मैंने अपना ट्रेड लिया। ट्रेड लेने के बाद में मिनिमम 1:3 का टारगेट रखा था, जो कि मुझे यहाँ पे अचीव भी हुआ था। ठीक है, तो ये तो हो गए स्टार्टिंग के 4 ट्रेड जो मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं कि लास्ट ट्रेड का लॉजिक क्या था। तो देखो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे बना था हमारा इंट्राडे लो लेवल। यहाँ पे हमारा इंट्राडे लो का लेवल है ये वाला। ठीक है, अब इस इंट्राडे लो पे जब मार्केट आया तो वैसे तो मैं सपोर्ट पे काइंड ऑफ बाय साइड का ट्रेड करता हूँ, बट यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मार्केट गिरा। गिरने के बाद में सपोर्ट से ऊपर जाने का ट्राई किया, नहीं जा पाया, नीचे आ गया। अगेन धीरे धीरे बाइंग आ रही थी बट मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा था। यानी कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जा पा रहा है, अपने सपोर्ट से ऊपर नहीं जा पा रहा है, इसका मतलब वो ब्रेकडाउन आ जाएगा यहाँ पे, यानी कि सेलर्स मार्केट को नीचे खींच लेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये एक रेड कैंडल आई बड़ी सी, जैसे ये सपोर्ट पे एक रेड कैंडल आई, तब मैंने इस रेड कैंडल की क्लोजिंग पे अपनी एंट्री बनाई। अब एंट्री का लॉजिक क्या मैंने आपको बता दिया कि सपोर्ट जोन पे आने के बाद मार्केट बार बार ट्राई कर रहा था ऊपर जाने का, बट जा नहीं पा रहा था, यानी कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग नहीं थे, इसीलिए मार्केट यहाँ पे ऊपर नहीं जा पा रहा था। उसके बाद जब ये रेड कैंडल आई, यानी कि सपोर्ट जोन पे रेड कैंडल आई है, यानी कि सेलर्स यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल हैं। तो मैंने इस कैंडल की क्लोजिंग पे अपनी एंट्री बनाई। एंट्री बनाने के बाद में मिनिमम 1:3 का टारगेट रखा, बट मेरा थोड़ा सा टारगेट रह गया था। तो टारगेट आने से पहले ही मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये थे हमारे 27 मई के 5 ट्रेड, जिनके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। रिस्क रिवॉर्ड के तर्क का वो भी मैंने आपको बता दिया है, लॉजिक हम लोगों ने क्या लगाया है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप लोग बड़ी क्वांटिटी में काम करते हो, लाइक 10,000, 20,000, 30,000 इस तरीके से, तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग एक बार में इतने क्वांटिटी को बाय या सेल नहीं कर सकते हो। ये हमको एक्सचेंज की तरफ से कुछ लिमिटेशंस मिलती हैं। लाइक अगर आपको पता हो तो बैंक निफ्टी में हम लोग एक बार में 900 क्वांटिटी को या तो बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को 900 क्वांटिटी से ज़्यादा बाय या सेल करना है, एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपको 1800 क्वांटिटी बाय करना है, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले 900 क्वांटिटी एंटर करोगे, बाय कर दोगे, फिर अगेन आपको दोबारा 900 क्वांटिटी एंटर करनी पड़ेगी एंड देन बाय करनी पड़ेगी। यानी आपको 2 बार अपना ऑर्डर पंच करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका जो प्राइस है उसमें डिफरेंस आ जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ टाइम तो आपको लगेगा एग्जीक्यूशन करने में। पहले आपने 900 क्वांटिटी बाय करी, दूसरी अगेन आपने 900 क्वांटिटी बाय करी, तो आपको जो प्राइस है उस प्राइस पे आपको ऑर्डर नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे में आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसे में आप लोग यूज़ कर सकते हो आइसबर्ग ऑर्डर को। अब ये आइसबर्ग ऑर्डर क्या है, आइसबर्ग ऑर्डर बेसिकली एक फीचर है जिसकी हेल्प से आप लोग अपनी बड़ी क्वांटिटी के ऑर्डर्स
एक बार में पंच कर सकते हो, भले वो 10,000 क्वांटिटी हुई, 20,000 हुई, 30,000 हुई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सिंपली अपनी लॉट, अपनी क्वांटिटी को एंटर करो और बाय या सेल के बटन पे क्लिक करो, आपका सारा ऑर्डर एक बार में पंच हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को आइसबर्ग ऑर्डर यूज़ करना है तो सिंपली आप धन में अपना अकाउंट ओपन करवा लो। अब देखो, धन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है, जाकर चेकआउट करना, अकाउंट अपना ओपन करवा लेना। अब यहाँ पे धन वालों ने क्या करा है, पहले इनके पास आइसबर्ग ऑर्डर था बट इन्होंने अपडेट किया उस चीज़ को भी, यानी कि पहले जो आइसबर्ग ऑर्डर था उसको कन्वर्ट कर दिया आइसबर्ग प्लस में। अभी आइसबर्ग प्लस क्या है, इसमें क्या फ़ायदा हमको मिलेगा, तो सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे इसके साइड में खोल देता हूँ एक निफ्टी का ऑप्शन, यहाँ पे 24,700 का एक कॉल ऑप्शन है। अब मान लेते हैं कि मुझे यहाँ पे 75,000 क्वांटिटी एक बार में बाय करनी है, तो मैं इसमें क्या करूँगा, आइसबर्ग ऑर्डर को यूज़ करूँगा। सिंपली मैं बाय का बटन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं डालूंगा 1,000 लॉट, 1,000 लॉट मतलब 75,000 क्वान्टिटी। अब देखो यहाँ पे धन वालों ने क्या करा, यहाँ पे धन वालों ने खुद अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दिया आइसबर्ग ऑर्डर में। आइसबर्ग मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एक बार में बाय या सेल करनी है तो आपको आइसबर्ग ऑर्डर यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा जो ऑर्डर है वो कन्वर्ट हो चुका है आइसबर्ग ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ पे मेरे सामने लिखा हुआ है नंबर ऑफ लेग्स, जो कि 42 है, यानी कि 42 हिस्सों में मेरी क्वांटिटी ब्रेक होंगी। ब्रेक होने के बाद में एक एक करके एक्सचेंज के पास जाएंगी और वहाँ पे मेरा ऑर्डर पंच होगा। बेसिकली ये होता है हमारा आइसबर्ग ऑर्डर, ठीक है। बट धन वालों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आइसबर्ग ऑर्डर को कन्वर्ट कर दिया आइसबर्ग प्लस में। अभी आइसबर्ग प्लस में क्या फ़ायदा है, यहाँ पे पहले क्या होता था कि आपकी जो लेग्स हैं, यानी कि 42 जो मेरी लेग्स हैं वो भेजी जाती थी एक एक करके, यानी कि पहली लेग भेज दी, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरीके से भेजते थे। बट आइसबर्ग प्लस में इन लोगों ने क्या किया है कि जितनी भी लेग्स होंगी, भले 42, 50, 100 कितनी भी लेग्स हो, वो सब लेग एक साथ एक्सचेंज को भेजी जाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या है, पहली बात तो ये कि आपका सारा ऑर्डर एक ही बार में जाएगा। दूसरा पॉइंट ये कि आपका ऑर्डर बहुत तेज़ी से पंच होगा, यानी कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका ऑर्डर एक एक करके नहीं जा रहा है, एक साथ जा रहा है। तीसरा पॉइंट ये कि जिस प्राइस पे आपने अपना ऑर्डर लगाया है आपको उसी प्राइस पे आपका ऑर्डर मिल पाएगा। क्योंकि पहले क्या होता था कि आइसबर्ग ऑर्डर में एक एक करके लग जाते थे, जिसकी वजह से 3 से 4 सेकेंड का डिले हो जाता था। बट आइसबर्ग प्लस में ऐसा क्या है कि आपके ऑर्डर सारे एक साथ भेजे जा रहे हैं, तो यहाँ पे मिली सेकेंड में काम होगा, यानी कि आपका ऑर्डर आपके प्राइस पे ही मिलेगा, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस होगा, 0.2, 0.3 इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको भी ये आइसबर्ग ऑर्डर प्लस यूज़ करना है, जो ये प्लस नया फीचर आया, अगर आपको ये यूज़ करना है तो सिंपली धन में अपना अकाउंट ओपन करवा लो, और ये फीचर आपको सिर्फ धन के अंदर ही देखने को मिलेगा। रिसेंटली धन वालों ने ये फीचर ऐड किया है आइसबर्ग प्लस करके, तो अगर आप लोगों को भी ये यूज़ करना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना, मैंने वहाँ पे धन का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, जाकर चेकआउट करो, अकाउंट अपना ओपन करवाओ। बाकी 27 मई को हम लोगों ने कहाँ कहाँ पे ट्रेड किया था उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, कितने ट्रेड करे थे वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब मिलेंगे इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।